श्री रमण बिहारी लाल की जय। आज से हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस का पारायण विश्राम हुआ है और आज से श्री भक्तमाल चरित्र प्रारंभ हो रहा है। और दोनों बालकों का विशेष मन था कि भक्तमाल को एक बार पठन पाठन उसका दर्शन किया जाए। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी से जब से भक्तमाल सुना है तब से ही इनका मन था। तो श्री ठाकुर जी ने कृपा करी, आज से श्री ठाकुर जी हमारे घर में भक्तमाल का पारायण सुन रहे हैं। आप सब भी जितना संभव हो सके श्रवण करना। श्री गोवर्धन नाथ की जय। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनि विबिलिसात् गोपीसहस्रावृतम् हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगर के हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाव भव सागर के तरन को नाहिन और पाव जय जय मीन बराह कमट नर हरि बल वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कलक की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर जगज्ञर सब हय ग्रीव ध्रुव वर दैन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो श्री हरि जीव आए विराजिए कथा हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधारे वरनउ रघुवर बिमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार असरन सरन विरधु संभारी मोहि तज तजेउ भगत हितकारी मोरे तुम प्रभु प्रीतु माता जाऊं कहाँ तजे पद चल जाता राम सिया राम जय जय राम। श्री भक्तमाल भगवान की जय। श्री कीलदेव जी महाराज की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब तक हम लोग भगवान के दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में मंगलाचरण कर चुके हैं।
और मंगलाचरण में भगवान राघवेंद्र सरकार के जो चरण कमल हैं उनमें जो चिन्ह बने हुए हैं, उन सब चिन्हों का हम लोगों ने अब तक दर्शन किया। और कौन सा चिन्ह क्यों है, भक्तों के किस काम आएगा। जैसे वज्र भगवान के चरणों में है, वो वज्र किस काम आएगा, तो बोले उसमें प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं कि वज्र से जो है ना श्री ठाकुर जी अपने भक्तों के पाप रूपी पहाड़ को फोड़ देंगे। इसलिए ठाकुर जी के, जो श्री ठाकुर जी के चरणों में वज्र का ध्यान करता है, उसके सारे के सारे पापों के पहाड़ को ठाकुर जी चकनाचूर कर देंगे। तो अभी तक हम लोग इसको करके, और अब हम लोग 12 प्रधान भक्त जो भगवान के हैं उनका हम लोग चिंतन कर रहे थे। तो 12 प्रधान भक्तों में जो भक्त आते हैं उनका यहाँ वर्णन है, और बड़ा दिव्य उसका आनंद हम लोग ले रहे हैं। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप नर हरिदास जनक भीषम बलि सुक मुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको जस गावे आदि अंत लो मंगन तिनको श्रोता वक्ता पावे अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान। बोल श्री 12 भक्तों की जय। तो कल हम लोग श्री ब्रह्मा जी और श्री नारद जी का चरित्र और भगवान भोले बाबा का चरित्र विस्तार पूर्वक श्रवण कर चुके थे, और अब हम लोग सनकादिक भगवान का चिंतन दर्शन करेंगे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात, ये पांचों ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अब तक हम लोग तो सनत कुमारों में केवल 4 को ही जानते थे, है ना, सनत, सनातन, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। लेकिन यहाँ 5वें हैं सनत सुजात। ये पांचों ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक मानकर 4 ही कहा गया। कई जगह जैसे सनत सुजात जो दिए गए हैं और सनत कुमार जी को एक ही मानते हैं, एक ही के 2 नाम मानते हैं, इसलिए कई जगह 4 का भी वर्णन आता है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा ने अपने शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर इनकी सृष्टि की। ब्राह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्व ज्ञान का उपदेश किया। इन सबके अध्ययन, तपस्या, शील स्वभाव इनके चारों के एक जैसे हैं। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ये धरती पर विचरण करते हैं। संसार के द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया करते रहते हैं, और श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम मंत्र तो इनके श्वासोच्छ्वास के साथ साथ चलता रहता है। इसी से ये सदा बालक रूप रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्रायः शेषनाग के पास जाकर पूछ कर उसका रसास्वादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन के बिना नहीं बीतता। कितनी बड़ी बात है, इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन के बिना नहीं बीतता। और हम जैसे लोगों के तो सारे क्षण ही व्यर्थ जा रहे हैं। किसी एक आध क्षण भगवत चिंतन हो जाए तो हो जाए, नहीं तो सब वैसे ही। लेकिन इनका एक भी क्षण भगवत चिंतन के बिना नहीं बीतता है। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने सुखदेव जी और
भीष्म को अध्यात्म विद्या का सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पृथु ने, जो कि भगवान के एक अंशावतार हैं, इनसे ही भागवत जी का सदुपदेश ग्रहण किया है। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश किया है।